नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। यूक्रेन युद्ध बहुत ही भयानक मोड़ पे है। आज हम अपने स्टूडेंट को खो दिया जो डॉक्टर थे। फोर्थ ईयर तो हो ही गया था, 6 महीने में तो उसका ख़त्म हो जाता, इंडिया आ जाता बेचारा पढ़ाई करके। नवीन कुमार, उनको मार दिया, रूसी गोली लग गई उनको। तो एक तो उनको श्रद्धांजलि असमय मौत के लिए। युद्ध पता नहीं क्या क्या करता है, कैसे क्या क्या सहना पड़ता है, तो बहुत बुरा हुआ। कोई रोक नहीं पा रहा है पुतिन को, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। कहने को थे कि बहुत बड़े बड़े सुपर पावर है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी की हिम्मत नहीं है। और हमारे विश्व गुरु भी, क्योंकि पुतिन ने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि जो भी हमारे बीच में आएगा, यूक्रेन और रसिया के बीच में, उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम का मतलब है न्यूक्लियर थ्रेट, और उसके पास न्यूक्लियर है। अभी जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बने हैं वर्ल्ड में, वो सारे मिसाइल को नहीं रोक पाते हैं। परसेंटेज 100% एक्यूरेसी नहीं है। एक दो भी गिर गया न्यूक्लियर मिसाइल कहीं पर भी, तो वो कंट्री खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भी कोई चांस नहीं ले रहा है, और सब लोग उसको सांत्वना दिए जा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि हम मदद करेंगे, ये करेंगे। आज वो नाटो के लिए हो गया, एकाएक उसने एप्लीकेशन दिया था कल, और नाटो देश में शामिल हो रहा है। सत्ताईस देशों का जो मेंबर है उसमें शामिल हो रहा है। उन लोगों ने कहा हुआ कि आप मेरा मेंबर बनो, फिर हम मदद करेंगे। और आज यूरोपियन पार्लियामेंट ने उसको अप्रूवल भी दे दिया है। तो अगर नाटो में और शामिल भी हो जाता है, तब भी मुझे नहीं लगता है कि वो मदद करने के लिए आएंगे। कोई नहीं चाहता है कि हम मदद करने के लिए आए और फिर रसिया उधर से मिसाइल अटैक करे यूरोप के ऊपर। सबका हालत खराब है कोरोना के कारण, और पुतिन ने बहुत सोच समझ के इसी समय का इंतजार कर रहा था। गलत टाइम नहीं है, दूसरे देशों के लिए गलत टाइम है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से जो मुझे लग रहा है कि वो यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, और यूक्रेन में कोई आबादी रहेगी नहीं। वो तो जा रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि कम से कम 1.5 करोड़ लोगों को मदद की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए उसने पैसे मांगे हैं, सैंक्शन करने के लिए कहा है। जो बमबारी और इसमें जो इलाज की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे को विस्थापित होंगे, उसको बचाना पड़ेगा। कितने सारे लोग तो भाग चुके हैं, 5.5 लाख लोग तब तक भाग चुके थे कल तक। आज ट्रेन ही जा रही है, जगह नहीं है ट्रेन में, लोग भाग रहे हैं इधर उधर, छटपटा रहे हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और 64 किलोमीटर लंबा काफिला वहाँ कीव के ऊपर जा रहा है, और वो कीव पे कब्जा करने के लिए तैयार है। कीव पूरा खाली हो चुका है, जो मीडिया रिपोर्ट आ रहा है। तो रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन सब डरा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि लेथल वीपन है उसके पास, न्यूक्लियर वीपन है। और किसी के पास अगर इस तरह का हथियार पड़ जाता है, तो वही होता है कि हम न रहेंगे, तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। Бегом, бегом. Блядь, блядь. Конечно же. या जैसे ही कोई यूक्रेन की तरफ जाएगा बचाने के लिए, कोई रसिया के जहाज को रोकेगा, वो न्यूक्लियर वार हो जाएगा, वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा। सिचुएशन बहुत गंभीर है, काफ़ी नुकसान है यूक्रेन में। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ गई है।
तो बहुत मुश्किल है। और उसमें रशियन है, यूक्रेन के अंदर भी रशियन है, जिसके लिए बचाने के लिए पुतिन कहता है कि मुझके लिए जा रहा है लड़ाई करने के लिए, तो उसको सिर्फ हथियार देने की जरूरत है और वो लोग लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मुसीबत है वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, बहुत दुखद है। जल्दी से जल्दी भारतीय जितने भी बच्चे हैं उनको निकालना चाहिए वहां से। They are completely जो बचे ignoring हुए हैं, us. उनको immediate सारी किसी तरह से कंट्रीज बात के करके सारी क्या गवर्नमेंट्स करेंगे ने पता उन नहीं। लोगों को निकाल लिया है, कीव बट से तो इंडियन तुरंत गवर्नमेंट निकालना इज है। डूइंग तो कीव नथिंग में फॉर अटैक अस. होने वाला है। They are saying they are evacuating the खार्किव Indian में citizens from क्या border. चल रहा है कुछ The पता border नहीं। is 800 वहाँ उसने kilometers बहुत from our वैक्यूम बम current का यूज किया location. How are और we बहुत सारे as लोग a मारे गए। student 70 supposed to लोगों की reach बात those कर रहे हैं कि borders? 70 के करीब मारे गए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी ये रुकेगा नहीं, जो मेरा अनुमान है। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। इसको अगर कोई रोक सकता है, गब्बर से तुम्हें सिर्फ एक ही बचा सकता है, सिर्फ गब्बर, वही हाल है। तो इसको कोई अगर इस विश्व को कोई बचा सकता है तो पुतिन का जो अपना है वो क्या करना चाहता है, और जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा वो रुकेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि नाटो कंट्री और पूरा वर्ल्ड भी यही सोच लिया है कि जाने दो, अगर उसको चाहिए यूक्रेन तो यूक्रेन ले लो, मुझे यही लग रहा है। लेकिन पुतिन भी उसके बाद रुकेगा नहीं, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। फिर अगर यूक्रेन पे उसने कब्जा कर लिया तो देखेगा अच्छा सब डर गया, तो फिर और बढ़ाएगा वो दूसरे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जो यूरोपियन यूनियन था, जो पहले यूएसएसआर का होता था, जो सोवियत रूस का मैप देखिएगा पुराना, तो बहुत बड़ा था। तो वहां भी ये पुतिन भी पागल हुआ पड़ा है, उसको भी अखंड भारत बनाना है, तो अखंड रूस बनाना है उसको। और अखंड रूस बनाने के चक्कर में वो विश्व को बर्बाद करेगा। और लड़ाई एक समय लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होके रहेगा। रशिया के अंदर पुतिन का विरोध होना शुरू हो गया है, वहां भी लोग उसके विरोध कर रहे हैं। वहां उसके रूबल जो रुपए है वो काफी नीचे गिर गया है, और रशिया ने अपने वहां से जो विदेशी है उनको मना कर दिया कि अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते। लोग बेच के जा रहे थे तो उसने मना कर दिया, रोक लगा दिया, तो कोई खरीदेगा नहीं, बिकेगा नहीं। और लोग रूबल का गिर रहा है इसलिए लोग डॉलर खरीद रहे थे, तो उस पर भी रोक लगा दी। बैंकों में लंबी लाइन लगी हुई है और लोग भाग रहे हैं वहां से भी, रसिया छोड़ के भी। रसिया ने वो भी भाग रहे हैं, इतने हराने की जरूरत नहीं, ये कंट्री रहने लायक नहीं रहा। तो लोग पहले सोचते थे कि हम दुबई में जाके रहेंगे, लेकिन दुबई में नहीं, कहीं रिमोट आइलैंड पे जाके रहना चाह रहे हैं। तो इस तरह का हाल बना हुआ है। विश्व बहुत बड़े खतरे में है, संकट में है। इसको कोई बचा सकता है तो पता नहीं कौन बचाएगा, कौन रोकेगा और क्यों कर रहा है, इससे मिलेगा क्या, कोई जवाब नहीं है। मैंने पूछा था सबसे, पुतिन से भी, सबसे, पांचों से, कि भाई क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा। कोई दुनिया में भगवान है जो इसे रोक सकता है? और पुतिन को भी कहा कि रोक लो भाई, कोई सुनेगा नहीं। नुकसान बहुत हो गया है, सबको हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को हो रहा है इससे नुकसान। हम सब खतरे में हैं। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले समय में नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।